लिखा हुआ क्या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो हम सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं। तो बाबू डी वाई यहाँ दिख रहा है, बाकी डी एक्स और डी एक्स यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को उठा के आर एच एस साइड भेज देते हैं। तो क्या दिखेगा मेरे को, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और बीच में फिर ये प्लस वाई इंटू डी एक्स कहलाएगा। ध्यान से देखने में दिख रहा है डी एक्स कॉमन है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इस पूरे के बाहर क्या लिखा है बाबू, डी एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स डी वाई लिखा हुआ है। कायदे से क्या सिखाएं बोले थे, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करने के लिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को रहने दिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और डिवाइड बाई एक्स। ये रहा इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको चेक करना, क्या बोले थे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। देखो जिनको याद नहीं है या फिर नहीं देख पढ़े, देख लो कि अगर होमोजेनियस चेक करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ना कि वेरिएबल्स का जो पावर का सम होगा वो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, सब हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। या फिर उसके एक टिपिकल वे में सिखाए थे कि जहाँ जहाँ पे एक्स और वाई है वहाँ क्या पुट करना है, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करना है, ये सिखाए थे। और लैम्डा पूरा बाहर आ जाना चाहिए। तो तुम उतना लेंदी नहीं जा रहे, बस देख लो नॉर्मली से, जो नहीं देखा वीडियो देख लेना पीछे वाला, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है तो रूट है, तो ये क्या करते हैं, रूट और स्क्वायर मिलकर 1 बना देता है पावर। वाई स्क्वायर है तो रूट और पावर 1/2 और 2 मिलकर क्या बना देगा, 1 बना देगा। यहाँ पे भी दिख रहा है एक्स वाई अलग है तो यानी कि पावर 1, एक्स भी अलग है पावर 1, वाई का पावर 1, एक्स का पावर 1। तो ये पार्ट साफ साफ समझ में आ रहा है कि होमोजेनस है, ठीक है। बोलना हो किसी को कि सर यहाँ पे ऐसे कैसे रूट आप कर दिए, बस हम बोल रहे टिपिकल वे में देखने के लिए बोल रहे बस। ये समझो एक तरीके से ट्रिक बोल सकते हो कि हाँ इसी तरीके से अगर देख लेंगे तो काम बन जाए मेरा। क्या ये सभी तुम समझ आए कि होमोजेनस है या नहीं है। अदरवाइज नहीं समझ में आया तो एक काम एक टिपिकल में बताते हैं, ऐसा कुछ करा था कि इसको हर एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, लैम्डा एक्स, और वाई की जगह पे लैम्डा वाई रिप्लेस कर दो। और लैम्डा पूरा फंक्शन से बाहर आ जा रहा है, कट जा रहा है मतलब, या फिर बाहर पूरा आ जा रहा है, तो समझो कि वो होमोजेनस है। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम दिखा दे रहे हैं कि हर जगह पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट कर दे रहे हैं। तो इस एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करेंगे तो लैम्डा एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। वाई की जगह पे लैम्डा और वाई पुट किए होंगे तो लैम्डा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट किया गया होगा और एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट किया गया होगा। लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट के बाहर भेजेंगे तो बाबू लैम्डा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा। प्लस लैम्डा यहाँ पे लिखा पड़ा है और यहाँ पे लैम्डा एक्स लिखा पड़ा है, लैम्डा 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 पूरा कट जाने वाला होगा तो दिखने लगा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, ये आने वाला है। देखो तो लैम्डा पूरा हट गया, या तो पूरा कॉमन आ जाना चाहिए बाहर, या फिर लैम्डा पूरा हट जाना चाहिए, तो उस टाइप का इक्वेशन को हम लोग होमोजेनस घोषित कर देंगे, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ दिख रहा है कि लैम्डा पूरा हट गया यानी कि होमोजेनस इक्वेशन था, यही सिखाए हैं पिछले वाले भी क्लास में, ठीक है। तो हम अभी वो होमोजेनस मुद्दा नहीं था मेरा कि सिखाना, बस बता दिए जो नहीं देखा था। होमोजेनस कोई अलग चीज़ नहीं है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन तो कन्फर्म है। अब जब होमोजीनियस हो जाता है तो क्या सिखाएं, लेट या फिर पुट बोल दो, पुट या लेट कर लेते क्या कि y इज इक्वल टू वी एक्स है। सिंपल सा लॉजिक, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो वो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बैठे हुए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स। अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन याद ही कर लो ना कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बाबू देखो ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे अपने को क्या लिखना है बाबू, वी एक्स लिखना है, तो v का स्क्वायर कहलाएगा और x का स्क्वायर कहलाएगा, प्लस y की जगह पे क्या लिखना है, वी एक्स लिखना है, होल डिवाइडेड बाई x का तो x ही रहने वाला होगा। अब एक पार्ट समझना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे दोनों में, तो कॉमन निकालेंगे और रूट के बाहर भेजेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पे x यहाँ पे भी x, ऐसा बोलते कि x रूट ओवर 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस वी एक्स होल अपॉन x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स कॉमन एक्स कॉमन एक्स कॉमन पूरा कट जाएगा,
तो अच्छे से समझो, यहाँ पे हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं। अब वो एक्स काट दिया, हम पहली बार इंपॉर्टेंट हम देखना चाहते हैं इंटीग्रेशन कोई बना कर दिखा पाता है, दिखा पाता है। तो ये पार्ट क्या दिख रहा है बाबू, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स दिख रहा है मेरे को, और हर जगह से x तो कट गया, तो बचा क्या, 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस वी बचा मेरे पास। फिर से ध्यान से देखिए भाई साहब, v से v सी कट गया, तो क्या बच रहा है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी का स्क्वायर। तो हम बताए थे, अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकता है कि v की तरफ v आ जाएगा, x की तरफ x आ जाएगा। हम बार बार टर्म यूज़ करें, वेरिएबल सेपरेबल मीन्स कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, v तरफ x तरफ। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं बाबू, डी वी डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब रहा इंटीग्रेशन। अब मेरा चैलेंजिंग पार्ट है कि इसको इंटीग्रेट करके बता दो कोई, क्या होने वाला आंसर, बिना बुक का इस्तेमाल किया होगा। चल बुक भी इस्तेमाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं दिया, वहाँ पे सिर्फ आंसर दिया हुआ है इंटीग्रेट करके। कोई भी बता सकता है भाई, देखते कितना बुद्धि चल रहा है इंटीग्रेशन में। सब्सटीट्यूशन करें, सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी को हम tan थीटा बोलते हैं। अच्छे से समझना, जब भी हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv हो जाएगा, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का d थीटा लिखेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन dv के जगह पे ये पूरा लफड़ा उतार दिया करो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाई। अच्छे समझना, जब यहाँ पे हम v के जगह पे tan थीटा लिखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया होगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या देगा मेरे को, सेक थीटा देगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स लिखा हुआ है। ये मेरा एक और छोटा सवाल होगा, सेक से एक सेक काट देंगे तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा और डी थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एक्स बाई एक्स लिखा हुआ है। अब हमको कोई बता दो भाई कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये जस्ट फार्मूला है, मत बोलना कि सर इसमें हमको याद नहीं है, कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं। फार्मूला है, अगर फार्मूला भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है 3 बार, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। अब तुम खुद से जज कर लो कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। अगर यहाँ पे आके इस मोड पे आके अटकेंगे तो फिर भाई तुम कहाँ पे जाने वाले सोच लो, क्योंकि फार्मूला है। कोई बताओ सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। चलो ठीक है, अगर बोला अच्छा याद है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सभी लोग याद रखो, सेक थीटा का इंटीग्रेशन बाबू लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे x है तो फिर से क्या लिखेंगे बाबू, log x लिखने वाले होंगे। और देखो तो log आ गया, तो अपने को जो c कांस्टेंट मिलाएंगे ना, यहाँ पे सब जगह ये हो जा रहा है, c कांस्टेंट मिलाएंगे ना, तो उसको क्या लिखेंगे, log c लिखेंगे, क्योंकि हर तरफ log है तो कटने वाला सीन है। अब हमको कोई बता सकता है क्या ये आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा या फिर कुछ और छेड़छाड़ किया जाएगा इसमें, अच्छे से सोच के देखना। आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम यहाँ पे छोड़ दोगे ना, बोलोगे सर हम तो कर दिए हर चीज़ सारा चीज़, लेकिन देखो मेरा मेन पैरामीटर कौन सा था, x और y होता है, ना कि थीटा ना कि v। तो तुम सोच लो कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जस्ट थोड़ा सा हम कुछ पार्ट को हटाने वाले हैं, अच्छे से समझना, ठीक है। तो हम मिटा लेना, लिखा है या नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट ही नहीं ले रहा तो स्क्रीनशॉट ही ले लो, जैसा इच्छा हो। लेकिन हम बोलेंगे ईमानदार रहो खुद के साथ, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो पढ़ो, बस देखो वाली सहित के रखो मत, फ़ायदा नहीं होगा ना फिर उस चीज़ का। क्या ये हटा दें कहीं भी एक पार्ट, ताकि ये हम बता सके इसको कि कैसे हटाना है, ठीक है। हम काम करते हैं, क्वेश्चन को ही हटा दें, स्टार्टिंग वाला पार्ट जो बेसिक सा जो था, हम लोग क्वेश्चन तो सीख ही चुके हैं। मेरा बात अच्छे से समझना, ये मेरा लास्ट आंसर एकदम नहीं होगा, वो अगर तुम बना भी लोगे ना तो सिंप्लीफाई करे बिना किया नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं देगा। सेक थीटा है, tan थीटा है, अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, लॉग मॉड के अंदर में बाबू सेक थीटा को v के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सेक थीटा कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या होता है, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बात तो कर सकते हैं। तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट tan थीटा को तो v माने थे, मतलब यहाँ पे हम सेक थीटा के जगह पे 1 प्लस v का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस tan थीटा, तो tan के जगह पे हम लोग क्या माने थे बाबू, v माने थे, v लिख देंगे। मॉड log x का भाई साहब log ही रहने वाला है, और x लिखा हुआ है, और ये c रहने देंगे ऐसे ही। अब ये रहा, लेकिन अभी भी आंसर नहीं हुआ है, v मेरा थोड़ा ना मेन पैरामीटर है, v तो देखो y इज इक्वल टू वी एक्स था, v को किससे हटाएंगे, y बाई एक्स से हटाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं log मॉड रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स मॉड log x लिखा रहेगा।
प्लस log c लिखा रहेगा। अब देखो log x को इधर भेज देना, u माइनस बी बन जाएगा, है ना, log a माइनस बी बन जाएगा, सॉरी log a बोल दे रहे इस पार्ट को माइनस, ये जब इधर आएगा तो log b बोल दे रहे। हम सॉल्व नहीं करने वाले, तुम लोग करेगा ये वाला पार्ट को, बस हम जस्ट दिखा दे रहे कि तरीका क्या होगा। ये log c कहलाएगा। तो a माइनस बी को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, log a बाई बी, log हट जाएगा, कहीं पे इक्वेशन में आंसर में log नहीं दिखना चाहिए। हम पहले ही बोले जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा टीचर को लगेगा और वो मार्क्स देगा। ठीक है, अभी हम लोग पूरा ओरिएंटेड है मार्क्स पे बेस्ड, याद रखना। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया कैसा क्वेश्चन था? इंटीग्रेशन कैसे कई बार अटकते हैं ना इस टाइप का में, तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ये माइंड में रख लो कि हाँ एक और पार्ट है सब्स्टिट्यूशन वाला, क्या कुछ हो सकता है तो करके देख लेंगे भाई। क्लियर है ये पार्ट सभी लोगों को? और एक टाइप का बताना जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं बताएंगे ना इस टाइप का, तो तुम लोग से अगर कहीं क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का भी है, प्रीवियस में पूछा हुआ 3 बार, तो अगर फिर ये भी नहीं बताए टाइप तो तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर तुम लोग वही प्रोसेस करेगा जो सिखाए हैं, तो लेंदी चल जाएगा, काफ़ी लेंदी, और नहीं भी बन पाए शायद मे भी। तो क्या ये समझ में आया? हम हटा दें, सभी लोग से पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, अब वो जो भी ले रहा है लिख रहा है, फिर स्क्रीन शॉट ले रहा है तो ले लो, जो करना है करो, लेकिन वो ईमानदार हो बस। ठीक है, देखो हटा दे रहे, ये पार्ट को हटा दे। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहे, ये टाइप ज़रूर सीख लो। अब हम पहले ही बोले ना कि हर चीज़ के बारे में, और सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ ना, हम बताते ना, हम हर साल का यही रहा थोड़ा ना कि जो भी चैप्टर हो उसमें अगर तुमको पॉइंट उंगली पे सारा कॉन्सेप्ट या पॉइंट्स याद है, मतलब समझ लो कि तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है, याद रख लेना। जैसे इसी चैप्टर में 4-5 ही पॉइंट्स है, अगर तुमको सारा पॉइंट्स याद रह रहा है तो फिर कतई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2y इंटू, ठीक है, 2y e टू दी पावर x बाई वाई बोल देंगे बाबू। ठीक है, यहाँ पे dx लिखा हुआ है प्लस y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर x बाई वाई, और यहाँ पे dy लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो अब एक चीज़ सिखा दे, देखो अच्छे से समझना। तो भैया ये क्या ये वेरिएबल सेपरेट होगा या नहीं होगा, तो हम पहले देख लेते हैं। देखो ये वेरिएबल सेपरेट तो नहीं होने वाला है, रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि जब डी वाई मल्टीप्लाई कर देते सपोज़, तो देखो यहाँ पे बाबू एक्स भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है, वाई के साथ भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो सेपरेट तो नहीं होने वाला, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, अब देख बात बताते हैं। अभी तक सीखे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। लेकिन ज़रा चेक करो बाबू, अगर इक्वेशन होमोजेनस होता है और डी वाई बाई डी एक्स लिखें तो हम लोग क्या करते थे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो वी का वैल्यू क्या आता है बाबू, वाई बाई एक्स आता है। तो ये चीज़ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान देखना कि अच्छा ई का पावर एक्स बाई वाई लिखा हुआ है, ई का पावर एक्स बाई वाई लिखा हुआ है। तो जब एक्स बाई वाई वाला सीन कहीं क्रिएट हो रहा है तो तुमको क्या मानना है, v इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू वी वाई मानना है, x इज इक्वल टू वी वाई मानना है। और यहाँ पे तुमको क्या देखना है, डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। जैसे कि अभी तक डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे ना, अब तुमको डी एक्स बाई डी वाई निकाल के दिखाना। कब, जब दिखेगा तुमको x बाई वाई वाला फॉर्म टाइप का दिखेगा तब ही स्पेशली, अदरवाइज जो सीखे वही करना हर बार। इससे करेंगे तो मेरे को आंसर ईजी आएगा, बनाने में काफ़ी ईजी होगा। मुद्दा सेम है, हर चीज़ अलग नहीं है कुछ। ठीक है, जैसे बनाने का इच्छा एक्स बाई वाई वाई बाई एक्स करके भी, लेकिन हम बोलेंगे वो प्रोसेस से भी जा सकते हो, लेकिन लेंदी जाएगा। उसलिए बचने के लिए क्या करेंगे, जब एक्स बाई वाई हम तुमको बता रहे पर्टिकुलरली एक्स बाई वाई है तो तुम डी एक्स बाई डी वाई निकालोगे, मतलब अलग करोगे। और जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स मानते थे, इस बार तुम x इज इक्वल टू वी वाई मानोगे, ताकि जब तुम x इज इक्वल टू वी वाई मान लोगे तो v को x बाई वाई से रिप्लेस करोगे। देखो तो x बाई वाई को आराम से सिंपली v में लिख सकते हैं हम लोग, बस इसलिए। तो ये हम वहाँ पे भी बताए हैं, ऑफलाइन में भी जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों को भी वही बताए, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं आगे बढ़े, बस हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को ये सब क्वेश्चन नहीं बताए थे। ठीक है, तो अच्छे से समझना कि जब x बाई वाई होगा तो अपने को डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। मेरे बात अच्छे समझना, देखो डी एक्स बाई डी वाई, तो ये सारा लफड़ा को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ क्या दिखेगा, 2y इंटू ई टू दी पावर x अपॉन वाई, और ये dx कहलाने वाला है। ये सारा लफड़ा उधर गया तो ये क्या दिखेगा, 2x ई का पावर x बाई वाई और माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि बाबू ये देखो ये एक्चुअली माइनस हो जाता है, तो ये माइनस अंदर डाल दिए हम, इसीलिए ऐसा अरेंज कर दिए y, और यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है। तो डी वाई को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू
2x इंटू ई का पावर x बाई वाई माइनस वाई और होल डिवाइड बाई ये वाला चीज़, यानी कि 2y इंटू ई का पावर x बाई वाई बन जाएगा। अब बोला जाए कि क्या ये होमोजीनस है या नहीं है, तो हम एक चीज़ सिखाए थे कि लैम्डा पूरा बाहर आ जाना चाहिए या फिर कट जाना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए। तो खुद तुम माइंड में चेक कर लो कि होमोजेंस है या नहीं है, ठीक है। तो साफ साफ दिखिए बाबू कि x की जगह पे लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा, तो लैम्डा 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 बाहर बाहर तो कट गया और बचा ई का माथा पे जो चढ़ा हुआ पावर पे एक्स वाई, तो एक्स की जगह पे जब तुम लैम्डा रखे होगे, वाई की जगह पे लैम्डा रखे होगे, तो लैम्डा लैम्डा कट गया होगा, यहाँ पे भी लैम्डा लैम्डा कट गया होगा। तो लैम्डा पुट करने पे भी पूरा इक्वेशन से हट जा रहा है लैम्डा, या फिर कॉमन जाना चाहिए, तो पूरा हट जा रहा है, मतलब ये इक्वेशन क्या होमोजेनस है। और जब भी होमोजेनस हो जा रहा है, यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्म क्रिएट किए, तो इस बार थोड़ा सा अलग कर रहे हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं कि लिखने वाले x इज इक्वल टू वी वाई। चूँकि ये दिख रहा है कि x का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी हर एक चीज़ का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में dx बाई डी वाई कहलाएगा बाबू। v को कांस्टेंट रखें और y का डिफ्रेंसिएशन किए तो 1 हो गया, और y को कांस्टेंट रखें तो v का डिफ्रेंसिएशन किए होंगे। ये कुछ ऐसा सीन आ रहा है। अब ये वाला पार्ट को अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले, देखो dx बाई डी वाई के जब क्या लिखते हैं, v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई बोल दिया जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ ई, x बाई वाई को देखो यहीं इसी का बात करते हैं, x बाई वाई को क्या लिख सकते हैं, v से रिप्लेस कर सकते हैं फट से, ई का पावर v बन जाएगा, माइनस y तो y रहेगा, और यहाँ पे सॉरी x के यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी वाई लिख देंगे। बहुत इजी बन जाएगा, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 2y लिखा हुआ रहेगा, ई का पावर v, देखो y y और y ख़त्म कहानी। यहाँ क्या दिख रहा है, v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, 2v इंटू ई टू द पावर v माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू द पावर v। अच्छे से समझना वो ये एलसीएम लेंगे, मतलब कि v को इधर भेज देंगे, तो ये y डी वी बाई डी वाई कहलाएगा। बार बार एक ही स्टेप करे, पता है, बार बार एक ही स्टेप करे, बस तुम लोग खाली समझ जाओ एक बार में ही, ठीक है, आसानी से बन जाने वाला होगा। यहाँ पे 2 इंटू ई का पावर v बोलेंगे, ये नहीं ऐसा कुछ, और माइनस भी बना। नेक्स्ट पार्ट एलसीएम लेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पे जाने वाला होगा, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y डी वी बाई डी वाई, ये पार्ट जब इसके पास गया होगा तो माइनस बना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2v ई का पावर v माइनस 1 माइनस v इंटू 2 इंटू ई का पावर v होल डिवाइड बाई 2 इंटू ई का पावर v बोल देंगे। ये पार्ट से ये पार्ट पूरा सही हो गया। इतना आसान सा इंटीग्रेशन आ गया ना, डी वी बाई डी वाई माइनस 1 बाई 2 इंटू ई का पावर v। इस भाई साहब को इधर भेज दो, और सॉरी वाई नहीं, एक्स नहीं वाई होगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ बोल सकते हैं डी वी इंटू ई का पावर v माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट उधर ही रहने देना, और ये डी वाई बाई वाई बोल देंगे ना, वो इंटीग्रेशन बोथ साइड। ई का पावर v का इंटीग्रेशन वो खुद होता है, माइनस 1 बाई 2 भाई सामने बैठा रहेगा, और यहाँ पे लॉग y कहलाएगा, और यहाँ पे प्लस c बोल देंगे, ठीक है। वाई v की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, v की जगह पे x बाई वाई बोल देंगे, और ये बाबू यहाँ पे चढ़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग y है ना, लॉग y है, तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, हाँ, तो 1 बाई रूट वाई, ये इसको जब ऊपर चढ़ाओगे तो ऐसा सीन बन जाएगा, प्लस सी। चाहोगे तो इस बार यहाँ तुम छोड़ सकते हो। क्या समझ में आया सभी लोगों को ये पार्ट? अब बोलो दिक्कत है कुछ तो। इम्पॉर्टेंट यही था इसमें कि जब x बाई वाई रहेगा तो अपने को x इज इक्वल टू वी वाई से रिप्लेस करना है, ताकि इक्वेशन इजी आ जाए, क्योंकि जब तुम v को हटाओगे ना तो x बाई वाई देखना चाहिए। आ रहा बात समझ में सभी लोगों को कि x बाई वाई रहा तो वैसे ही हटाने वाले हैं। बोलो जी, दिक्कत है कि y इंटू ई टू दी पावर x बाई वाई लिखा है बाबू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में dx लिखा हुआ है, और ये x इंटू ई का पावर x बाई वाई लिखा हुआ है, प्लस और यहाँ पे y और ये dy लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन था क्या अलग था? ये क्वेश्चन नहीं था ना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो, ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं अलग था ना, ये नहीं था, है ना, बट ऑलमोस्ट तो सेम ही टाइप का फील आ रहा है। सेम ही टाइप का फील आ रहा है ये तो ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको हटा ही देता है। अगर दिख रहा है ना ऐसे, तो हालांकि देखो कोई बात नहीं, x बाई वाई है, यहाँ पे x बाई वाई है, ठीक है, अपने को समझ में आ गया। अच्छा, x बाई वाई वाला पंगा चल रहा है, मतलब डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, तो फटाफट क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे। x इंटू ई का पावर x बाई वाई प्लस वाई होल अपॉन वाई ई का पावर x बाई वाई लिखा हुआ है।
अब सिंपल सा लॉजिक है, वो डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है, एक्स बाय वाई, तो क्या सीखा है, एक्स इज इक्वल टू वी वाई मान लेना है। यहाँ पे हर एक चीज़ वेरिएबल है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आराम से, डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा, वी कॉन्स्टेंट वाई का डिफ्रेंसिएशन 1, वाई कॉन्स्टेंट वी का डिफ्रेंसिएशन डी वी बाई डी वाई। आराम से भैया यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई कहलाएगा, x को तो हटाने वाले वी वाई से, यहाँ पे e का पावर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे ई एक्स बाय वाई के जब क्या लिख देंगे, v लिख देंगे हम लोग, और ये प्लस y और y e का पावर v लिख देंगे, y पूरा कट जाएगा तो v इंटू ई का पावर v प्लस 1 बाई ई का पावर v। ठीक है, अब v को इधर भेज देंगे तो नेगेटिव, इस बार वही चीज़ सेम चीज़ आ गया, वो ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ अलग नहीं था। तो v ई का पावर v प्लस 1 ई का पावर v माइनस v बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो v इंटू ई का पावर v प्लस 1 माइनस ई का पावर v इंटू वी बाई ई का पावर v, ये पूरा पार्ट कट गया तो 1 बाई वी बचेगा। ठीक है, 1 बाई वी बचेगा, तो 1 बाई वी और यहाँ डी वी बाई डी है, आराम से हो सकता है इंटीग्रेशन, बहुत आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है किसी को समझने में, छोटा मोटा भी? तो एक मेरा छोटा सा, चलो ठीक है, ये बन सकता है ना, कि दिक्कत है इस टाइप क्वेश्चन में। अब आप बोल रहे वेरिएबल सेपरेट करो और देख लो पहले कि हाँ होमोजेनस है या नहीं है। तो हालांकि एक्सरसाइज होमोजेनस का ही चल रहा है, तो एक्स होमोजेनस ही होने वाला, हम ये हटा दें। ठीक है, सेम था इसीलिए, इसमें ज़्यादा पंगा वाला बात नहीं था। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन हमको बना कर दिखा फटाफट सभी लोग, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स प्लस, एकदम बेसिक मतलब कुछ ज़्यादा ही बेसिक है ये, बना कर दिखाओ, देखते कैसा बनता है। आंसर आना चाहिए बस, प्रैक्टिस के लिए वार्म अप सेशन टाइप का कुछ बनाओ। क्या है ये, सबसे पहले दिख रहा है वाई बाई एक्स है, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू वी एक्स मानना है, और यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होमोजेनस है या नहीं है, तो ऑफकोर्स ये होमोजेनस है। कैसे, तो वाई के जगह लैम्डा पुट करो, लैम्डा पुट कर कट जाएगा पूरा इक्वेशन में, कहीं लैम्डा दिखेगा ही नहीं, तो आराम से दिख रहा है कि हाँ कटने वाला है। तो y इज इक्वल टू बाबू वी एक्स मान लिया करते हैं, जब y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है, v को कांस्टेंट करते हैं x का डिफ्रेंसिएशन, और x को कांस्टेंट करते हैं v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स पे क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स कहलाएगा, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स के जगह पे तो v बोल देंगे प्लस, और साइन वाई तो यहाँ पे साइन v कहलाने वाला होगा, v से v कट जाने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स कहलाएगा, इज इक्वल टू साइन वी कहलाने वाला होगा। इसको इधर भेज देंगे तो डी वी बाई साइन वी है, और यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स लिखा हुआ, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब साइन वी को सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, कॉसेक वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स बोल देंगे। अब देखो एक बात बता, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली में 2 होता है, लेकिन हम लोग को नहीं बताया एक्चुअली में, तो वो नहीं करना, जो फॉर्मूला जानते हैं वही करें, कोई अलग बात वाला नहीं है। ठीक है, एक तो लॉग में भी लॉग वाला में कुछ काम कर सकते हैं क्या, देखो तो कॉसेक भी ना, फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक भी का इंटीग्रेशन का, जल्दी एकदम, जैसे सेक का था उसे तो लॉग का भी होगा, कॉसेक का भी होगा, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा। बोलो भाई साहब बोलो। तो कॉसेक वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी बोल देंगे। ठीक है, अब एक मिनट देखते हैं, बुक में अरेंज कर दिया, देखो ऐसा कुछ, लॉग कॉसेक को क्या बोल सकते हैं, 1 बाई साइन वी बोल सकते हैं, माइनस कॉट को कॉस वी बाई साइन वी बोल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे लॉग सी लिखा हुआ है। अभी देखो एक चीज़ सिखा देते हैं, लॉग लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस वी बाई साइन वी, अंदर में ही सब काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस भी एक फार्मूला में होता है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर वी बाई 2 बोलते हैं, और साइन वी को क्या बोल सकते हैं, 2 साइन वी बाई 2 कॉस वी बाई 2, ऐसा कुछ, 2 से 2 काट देंगे और तुम्हारा एक साइन से एक साइन सही हो जाएगा, है ना, 1 माइनस कॉस भी, तो हाँ ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया 10, तो ये दिख रहा है साइन वी बाई 2 कॉस वी बाई 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 वी बाई 2 लिख देंगे, ये कुछ ऐसा हो गया, लॉग
टेन वी बाई टू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी बोल देंगे। लॉग 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 पूरा हटा दो, तो ये कुछ ऐसा हो गया। लॉग 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 पूरा कट गया, तो अब क्या बन जाएगा, टेन वी बाई टू। चाहो तो यहाँ पे भी लॉग लपेट लो या फिर लॉग एक्स किधर भेज भेज सकते हो, एक्स ही बन जाएगा, या फिर यहाँ पे नीचे में भी एक्स आ रहा होता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सी बन गया, टेन वी बाई टू एक्स सी। अब वी के जगह पे हम लोग को क्या रिप्लेस करना है बाबू, वाई बाई एक्स। तो आंसर क्या आएगा, टेन वाई बाई टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो ये होगा मेरा लास्ट का दी अल्टीमेट आंसर। बस क्या ये क्लियर है, दिक्कत बोलो। आई थिंक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इस वाले पार्ट में।